नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चुनावी यात्रा पर भारत एक्सप्रेस इन दिनों निकला है बिहार में और आ गया चुनाव आते ही सरगर्मी तेज है, सियासी सरगर्मी तेज है। हालांकि बिहार में 7 चरण तक चुनाव होना है, लेकिन फिर भी इस तपती धूप में भी नेताजी भी मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। और हर सीट पर क्या मूड है, समीकरण क्या है और लोगों का मिजाज क्या है, नब्ज हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कड़ी में हम पहुंच चुके हैं हाजीपुर। 40 सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल सीट हाजीपुर है, जहां चाचा भतीजे में ठन गई थी हाजीपुर से कौन लड़ेगा। यहां अभी फिलहाल चाचा यानी पशुपति पारस सांसद हैं, लेकिन चिराग पासवान ने कह दिया कि उनके पिता की कर्मभूमि रही है और वो यहां से लड़ेंगे। अब अंत भला तो सब भला, तो चाचा ने भतीजे का साथ देने का ऐलान कर दिया है और चिराग पासवान यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। रामविलास पासवान लगातार यहां से जीतते रहे, बस 2 बार हारे और रिकॉर्ड मतों से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया उनकी जीत का आंकड़ा। 5 लाख से भी ज्यादा 1989 में उन्होंने जीत हासिल की थी। आरक्षित सीट है, क्या मुद्दे हैं और इस बार क्या चिराग पासवान के सामने कोई टक्कर है? आरजेडी से शिवचंद्र राम यहाँ गठबंधन के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो समझने की कोशिश करेंगे। एक बार आप लोग तालियां बजाकर, मुझे लगता है एक बार तालियां बजाकर दिखाइए हाजीपुर की जनता में कितना उत्साह है। उत्साह में कमी दिख रही है, उत्साह में कमी दिख रही है। थोड़ा जोरदार तालियां चुनाव को लेकर। शुरुआत जनता से, उसके बाद अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम सवाल करेंगे। जरा इन पार्टी के प्रतिनिधियों को दिखाइए। एलजेपी है, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, सभी पार्टी के नेता है, लेकिन जनता आपके सामने तमाम पार्टी के प्रतिनिधि हैं। सवाल आप लोग पूछ सकते हैं, बहुत कम मौका मिलता है सवाल पूछने का। ये लोग आते हैं वोट मांगने, अभी सवाल पूछिए। सवाल क्या है आपका? खुश है यहाँ जो काम हुआ, खुश है उससे या कोई दिक्कत? दिक्कत क्या रहेगा, काम रेलवे जोन छोड़ा के और क्या बना है हाजीपुर में? और तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। कुछ नहीं बना है, रेलवे जोन दिख रहा है वो, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। रामविलास जी तो लगातार यहाँ से जीतते रहे, अब उनके बेटे उतर रहे हैं, चिराग पासवान। इससे पहले उनके चाचा थे, चाचा भतीजे में लड़ाई हुई, अब दोनों मिल गए, अब ठीक है। मिल गया है, उससे हम लोग को लेना देना नहीं ना है सर जी। हाँ। हम लोग को तो विकास से लेना देना है। तो कहे ना कि रेलवे जोन छोड़ा के हाजीपुर में कुछ तो नजर नहीं आ रहा है। हाजीपुर में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। 25 साल से तो हम लोग कहने जाने का रोड ही नहीं है। अच्छा, 25 साल से अभी तक तो रोड नहीं है जो पैदल हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ लगातार फिर भी जीतते रहे, यहाँ की जनता उन्हें अब जिताती रही, रामविलास पासवान जी को भी। और अब भेड़ दिए हैं एमके, हम लोग नहीं जाने देंगे कोई प्रतिनिधि को। पहले रोड बना दीजिए, उसके बाद जाइएगा। हाथ उठाते जाइएगा, हाथ उठा। यहाँ सब ठीक है या अभी विकास हुआ ही नहीं? थोड़ा सा पढ़ाई एजुकेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए। थोड़ा सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे लोग अभी बहुत कम उम्र में वर्किंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। चिराग पासवान यहाँ यूथ हैं, इस बार उतर रहे हैं, जमुई छोड़कर यहाँ आ रहे हैं। जमुई छोड़ के आए, अच्छा लगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नवयुवक को साथ दें और आगे बढ़ाएं। युवाओं को साथ दे, रोजगार नौकरी की बात करें। आइए, क्या है पीछे है, बोलना है। सब ठीक है, घर में कुछ दिक्कत नहीं, हाजीपुर सब ठीक है, विकास हुआ है। और सवाल, और सवाल। यहाँ पर ही भाजपा वाला आदमी है क्या? है तो भाजपा वाले आदमी से हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी कहते हैं परिवारवाद है, परिवारवाद के विरोध करते हैं। ये हाजीपुर में लगातार उनकर पार्टी से परिवारवाद वाला खड़ा होता है। रामविलास जी, चिराग पासवान जी, उनकर भाई पशुपति पारस जी, आज जब ये बात बोलते हैं इनका जवाब दीजिए। चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं। और कुछ और सवाल, और इधर से कोई सवाल बोलेंगे भैया? 3-7 पुस्तक तो उनका खड़ा हो रहा। परिवारवाद की कहाँ बात है? रामविलास जी तो अब है नहीं, तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए चिराग पासवान जी काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे नेता है और 2 सांसद झांकी पढ़ने यहाँ नहीं आए, सारा आदमी जी BSN ऑफिस में अभी इंस्टीट्यूट दिए हैं, बच्चे लोग पढ़ते। परिवारवाद की बात क्या है? अरे रामविलास जी है धरती पर, अरे उनके शर्म की क्या बात है? मोदी जी को शर्म आता है? मोदी जी किस बात का सर? अच्छा, एक बात बताइए, परिवारवाद यानी इधर भी है? भाजपा में है परिवारवाद? नहीं, इधर एक बात बताइए, परिवारवाद इधर भी? मोदी जी ढोंगी बाबा है। एलजेपी कहाँ गए? एलजेपी से कौन है? एलजेपी से आपका नाम? राजेश पासवान। ये जवाब आपको भी देना होगा। देखिए, जहाँ तक बिहार में परिवारवाद की बात चल रही है,
कौन सी ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद से ग्रसित नहीं है? फिर ऐसे बात बोलते क्या है? आरजेडी भी परिवारवाद से ग्रसित है, एलजेपी भी है, बीजेपी भी है, जदयू भी है। कौन सा ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद से ग्रसित? हाजीपुर में कह रहे हैं रेलवे जोन के अलावा कुछ विकास नहीं। विकास तो हुआ ही है। आदरणीय हम लोग के श्रद्धेय नेता आदरणीय रामविलास पासवान विश्व के मानचित्र पर जिनका पिछले 5 साल पशुपति पारस थे, उनकी बात हम करेंगे। पारस जी अनुकंपा के मंत्री से छोड़िए ना, आदरणीय रामविलास पासवान जो विकास पुरुष थे, जो विश्व में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करा। यहाँ सीपेट है, नाई पर है, जो आप एक मिनट डिस्टर्ब करेंगे तो करवा जाएगा। विजन इंडिया है जो कि फ्री ऑफ हाजीपुर में विकास हुआ है, हाजीपुर में विकास हो रहा है और जस्ट शिक्षा का भी माहौल अच्छा खासा हो रहा है, बशर्ते जानकारी के अभाव के कारण लोग इधर उधर भटक रहे हैं। विजन इंडिया के तहत स्किल इंडिया जो कि जस्ट मिनट अनवरपुर चौक पे फ्री ऑफ कॉस्ट विद्यार्थियों के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि ऑल इंडिया भर में जाकर जॉब कर सकते हैं 15-20 महीना में, बशर्ते किसी चीज को खोजेंगे तब। अब मुझे जाति से ऊपर क्या बोल रहा है वो नहीं कह रहा है कि पशुपति पास जी यहाँ से जीत के गए 5 साल में क्या किए। रामविलास जी के पहचानते हैं यहाँ पर रामविलास जी जो है पहचानते हैं, रामविलास जी का पर्दा नहीं करेंगे, चिराग चाहे फिर भी बिक रहा है। हाँ, ये पारस जी के नहीं चिंते हैं। रामविलास जी किए काम उसको पहचानते हैं कि वो अच्छा नेता थे, लेकिन पशुपति पारस के नहीं। उनके बेटे चिराग पासवान, उनसे उम्मीद है? सही है, उनसे उम्मीद है, उनसे उम्मीद है, चिराग पासवान उनसे उम्मीद है। अच्छा, चिराग पासवान जी, चिराग पासवान से उम्मीद है। अब चलिए इधर, आप आरजेडी से हैं, चिराग पासवान से यहाँ उम्मीद है। आरजेडी यहाँ लड़ाई में है, पिछली बार शिवचंद्रम हारे, फिर भी अभी उतरे हैं। पिछली बार की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में अंतर है। सबसे पहले हाजीपुर के धरती पर, पावन धरती पर आपके चैनल और आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हाजीपुर शुरू से इतिहास रचते रहा है, अपना इतिहास खुद दोहराता है। अभी बदले हुए परिवेश में जो देश में माहौल है, उस माहौल में इंडिया गठबंधन पूरे देश में भारी पड़ रहा है। एनडीए पर जो आम जनता में मतलब साइलेंट वो है। हाजीपुर का बताइए, हाजीपुर चिराग पासवान, हाजीपुर से चिराग पासवान जमुई छोड़ के आए हैं और जमुई में वो 10 साल सांसद रहे, बावजूद उनको अपने पिता समान चाचा को हटा के और इस सीट को छीन लिए। अच्छा, तो अब आ गए हैं, साथ में आ गए हैं। हाजीपुर में लड़ाई जो है बाघ बकरी, जो विधानसभा चुनाव ने क्या लोकसभा में चिराग पासवान को हरा पाएंगे? सुनिए, जो जिला परिषद और मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ता है ना, आरजेडी से वो सांसद बन के यहीं का बीरचंद्र पासवान नवादा से जाके सांसद बनता है। और आरजेडी ही एक ऐसा पार्टी है कि मुन्नी रजक जैसी कार्यकर्ता को भी विधान परिषद में भेजने का काम करती है। रामविलास पासवान जी हो चाहे चिराग पासवान जी हो, हाजीपुर या बिहार के किसी भी पासवान जाति के लोगों को मैं चैलेंज करता हूं। आज भी मेरे पार्टी में दर्जनों विधायक हैं और हम लोग एमपी का सीट दिए हुए हैं, लेकिन परिवार से बाहर एक भी सीट लोजपा के तरफ से नहीं दिया गया है। और सबसे ज्यादा पासवान वर्ग का कोई शोषण किया है राजनीतिक रूप से तो रामविलास पासवान का 14 और अभी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है और सत्ता परिवर्तन होना है, चाहे जैसे भी। सत्ता परिवर्तन होना है चाहे जैसे हो। नहीं, ये बिहार में 40 में 40 की बात हो रही है। 40 से 40 की बात हो रही है ना, तो नहीं उसके लिए तो खैर 40 के 40 नहीं, यहाँ परिवर्तन होने हैं, पूरे के पूरे परिवर्तन। हाजीपुर में कि पूरे बिहार में? बिहार में केंद्र की तो बात छोड़िए, केंद्र में मोदी जी चाहिए ना? नहीं, मोदी जी नहीं चाहिए। झूठा जुमलेबाज गारंटी वाला नहीं चलेगा। तो बिहार में सत्ता परिवर्तन पूरी तरह से आप कह रहे हैं तेजस्वी जी आ जाए? मोदी जी चाहिए चाहे नहीं चाहिए, उससे मतलब अभी तो लोकसभा का चुनाव है ना, बिहार का तो लोकसभा में लालटेन लोकसभा से मतलब नहीं। यहाँ जो भी महागठबंधन है या फिर जो भी भाजपा है, अभी प्रदेश बदला हुआ है, उल्टा होगा। अब महागठबंधन जाएगा या फिर वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी परिवर्तन है, समय परिवर्तन है। वो इधर एक ककड़ी बेच रहा है यहाँ पर गर्मी में, कहाँ कितना कमाई हो जाता है? अभी 200-300 कमाते हो जाता है। हाजीपुर के हो, वोट डालोगे? वोट डालते हो? हाजीपुर में इस बार क्या है मुद्दा? हमारे चिराग के जिताना है, चिराग पासवान को जिताना है। अब ये किसी पार्टी के वोटर तो नहीं है, अब ये बताइए किसी पार्टी के वोटर तो नहीं है, ये तो रोजी रोटी करने वाले हैं, कमाने खाने वाले हैं। ये कह रहे हैं चिराग, क्यों भरोसा है चिराग पासवान?
उसके ऊपर है कि ये भी अच्छा करेंगे, उसके ऊपर पावर है और भरोसा है। हम हाजीपुर में मौजूद हैं और हाजीपुर में चर्चा हो रही है कि साहब यहाँ रामविलास पासवान लगातार जीतते रहे। चाचा पशुपति पारस एक बार रहे सांसद, अब लेकिन चिराग पासवान उतरे हैं। चिराग पासवान का चेहरा, मोदी का चेहरा, या फिर विकास की बात और जातीय समीकरण, या फिर आरजेडी के दावे जो यहाँ पर कहे जा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ विकास नहीं हुआ। जनता भी कह रही है बहुत सारी बात, और जनता से पहले हम सवाल, उसके बाद जो पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो जवाब देते हैं। आप लोग आम जनता, हाजीपुर के रहने वाले, क्या यहाँ मुद्दा क्या है इस बार? देखिए, यहाँ मुद्दा रामविलास जी 45 साल यहाँ राजनीति किए हैं। हाजीपुर के धरती को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। अब सम्मानित थे, सम्मानित उन्होंने काम किया। उनके हम लोग आम जनता के नाते जब उनकी पार्थिव शरीर दिल्ली से आया तो हम लोग भी गए थे, और हाजीपुर के करीब 10,000 लोग गया था। उसमें जब उनके पार्थिव शरीर को रामविलास जी कहते थे कि हाजीपुर मेरी माँ है, और माँ की तरह उन्होंने सेवा किया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मगर उस पटना में हम लोग जब उनके पार्थिव शरीर को लाने के लिए कहें, और हमारे साथ मतलब आम जनते लोग छोटा सा में बोल देते हैं, आम जनता लोग सवाल किया कि हाजीपुर इनकी माँ है, इनकी पार्थिव शरीर को ले जाया जाए। मगर जब हल्ला होने लगा कि हाजीपुर ले जाया जाए, इनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाए, तो चिराग पासवान निकला और सबको लाठी से पिटवा दिया। बाप रे बाप, ये हम दृश्य बताइए जी। पीछे ये एक आरोप लगा रहे हैं कि रामविलास जी थे, उन्होंने सेवा की, लेकिन चिराग पासवान पर भरोसा नहीं है आपको, यही ना? क्यों सुनाई नहीं दे रहा क्या? चिराग पासवान पर भरोसा नहीं है। रामविलास जी ने काम किया, लेकिन चिराग पासवान पर भरोसा नहीं है। देखिए, भरोसा तो अब ये नेतागिरी है, भरोसा लोग किस पर करें ये तो काम समय बताएगा ना। चिराग जी अभी स्टार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एलजेपी के, और उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसके तहत वो पूरे बिहार में अपना जो परचम लहराए हुए हैं, एनडीए उन पर विश्वास किया है। देखिए, निश्चित तौर पे चिराग पासवान जी अच्छे नेता हैं, सिर्फ इसलिए उन पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है कि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या अगर किसी नेता का बेटा काबिल है और वो पार्टी भी चलाता है, देश की सेवा करना चाहता है, तो क्या वो नेता नहीं बन सकता? अगर एक सोना का व्यापारी का बेटा सोना का व्यापारी बन सकता है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, तो एक नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता? देखिए, हर किसी को बनने का अधिकार है, लेकिन हम युवा हैं तो इतना ही कहेंगे कि हम लोगों को जमुई का भगोरा हाजीपुर में नहीं चाहिए। अगर वो काम किए होते तो जमुई से आज भागना नहीं पड़ता, लेकिन आज देश बार तो गए ना, दूसरी बार गए नहीं, दूसरी बार वहाँ से भाग के हाजीपुर में आने की आवश्यकता क्यों? पहली बार आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि वो इसलिए पहली बार आ रहे हैं, उनका हाजीपुर में ये पहला चुनाव है, और वो इसलिए उनको पता है कि पूरे देश में एनडीए गठबंधन की हवा चल रही है। नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटियां हैं, एनडीए की इंडी, नरेंद्र मोदी जी की एनडीए बोल दिया आप। नरेंद्र मोदी जी की हवा पूरे देश में खराब है, और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है, क्योंकि पूरे देश के युवा, कांग्रेस के 3 के अलावा 6 कैंडिडेट अभी तक ऐलान नहीं हुए हैं। मैं बता दूं, कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, कैंडिडेट हमारे पास है। अब तक ऐलान क्यों नहीं कर रहे? हर फेज वाइज करेंगे, हर फेज वाइज करेंगे, और इनके पास उम्मीदवार नहीं है। अभी वाल्मीकि नगर में हमारे भाजपा के नेता को उम्मीदवार बनाए हैं। सुनने में आ रहा है कि काराकाट से भी पवन सिंह सुनने में जो आ रहा है, जो मीडिया में सुन रहे हैं। और रही बात, हम जहाँ खड़े हैं बगल में है यहाँ जोनल ऑफिस का एजेंट है, उसका मिला हुआ टिकट भाजपा को वापस कर दिया। उसका परिमाण आसनसोल से मिला हुआ था ना भाजपा से टिकट। इन लोग के प्यारे हो रहे हैं। बोल रहे पवन सिंह ने, आप समझिए, टिकट लौटाने का मतलब ये है कि भाजपा की आप लोग के पास, आप लोग हाजीपुर के रहने वाले हैं, बोलना चाह रहे हैं, चिराग पासवान है, कोई पासवान, लालू यादव, कोई भी हाजीपुर के लिए युवा के लिए कुछ नहीं किया। पासवान चौक में जितना भी फैक्ट्री देख लीजिए, लोकल युवा का एक भी रोजगार नहीं मिल रहा है। हम लोग ITI डिप्लोमा किए हुए हैं,
पेंट में अभी काम करके आए हैं। एक भी पासवान जी है तो क्या अपने कुर्सी के लिए नाम क्या है आपका? मेरा सूरज कुमार, मैं भी पासवान जाति से हूँ। अच्छा। लेकिन मैं चिराग पासवान को नहीं सपोर्ट करूंगा, क्योंकि रामविलास पासवान जी आगे लिए क्या किए? युवा को रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। हम लोग ITI डिप्लोमा के गुजरात में हम सुजुकी में काम कर रहे हैं। देखिए टोपी भी सुजुकी का है। गुजरात में जाके 3 दिन का रास्ता है, वहाँ पे अगर कुछ हो जाएगा तो माँ बाप के ये लिए आक्रोश है, ये आक्रोश है युवाओं में। नहीं, आप जहाँ हम लोग खड़े हैं बगल में जोनल ऑफिस देख लीजिए, बगल में आपको जो ITI किया हुआ, ITI किया हुआ। जोनल ऑफिस बना था मनमोहन सिंह देवगौड़ा और रामविलास जी तभी तक काम कर पाए जब तक वो कांग्रेस नहीं एकदम सही है। एक सेकंड और आम आदमी को रोजगार चाहिए। कहाँ गए? देखिए एक सेकंड रुकिए एक सेकंड। एक युवा क्या बोला है? आपने सुना नहीं? आप लोग कह रहे हैं ये इसने क्या बोला? 10 साल सरकार बीजेपी को है। बढ़िया बात- मोदी जी बोलते हैं कि परिवार इन्होंने एक सेकंड कैमरा इसने ये कहा कि भाई चिराग पासवान हो या कोई भी पार्टी हो, रोजगार किसने दिया? दीजिए युवा का। किसने दिया तुम्हें रोजगार? रोजगार कोई नहीं दिया। हम ITI डिप्लोमा करके गुजरात में कमा रहे हैं। देने वाला व्यक्ति के तो आने नहीं दिया, देने वाला व्यक्ति को आने कहाँ दिया? जब वो आता है तो 100 आदमी उसी पे टूट जाता है। 17 महीना में 2.5 लाख रोजगार, 72 दिनों में 2.5 लाख रोजगार, जो पूरे दुनिया में कोई नहीं दिया। तेजस्वी यादव रोजगार की गारंटी है। रोजगार बीजेपी के एजेंडा को जो काम ग्रुप दिया गया था उसको तेजस्वी ने पूरा किया। तो बीजेपी का एजेंडा था, हमारी सरकार थी। तो 2005 तक ये लोग कहाँ थे? ये लोग नहीं, हम लोग दूसरे के काम का अपना खुद का श्रेय लेने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। आप ये लोग फर्जी पार्टी के लोग हैं, फर्जी विचारधारा। जो मोदी जी बोले 2 करोड़ का सरकार चलेगा। ये युवा हम हैं, उसमें 2 करोड़ रोजगार जो देने की बात थी, 10 करोड़ रोजगार हमारा कहाँ गया? आप हाजीपुर के हैं? जी, आम जनता, किसी पार्टी से नहीं? जी किसी पार्टी। देखिए सर, सीधा आंसर है। लोग जो कह रहे हैं ना, हाजीपुर का अगर विकास चाहिए तो सबसे पहले बीजेपी में से नरेंद्र मोदी को हटाइए और बिहार से नीतीश कुमार को हटाइए, तब ही ये विकास होगा। नहीं तो कभी विकास नहीं होगा हाजीपुर का। ये लड़का ठीक बोला है सर, ये लड़का ठीक बोला। कुछ हाजीपुर में नहीं लेकर जाइए। उम्मीद किससे है? उम्मीद किससे है? तेजस्वी यादव से है। जैसे यादव से। 17 महीना में रोजगार दिए, जो आएंगे तो देंगे अच्छा रोजगार। और कोई बोलने वाला है? हाँ, बताइए हाथ खड़ा कीजिए। देखिए हम युवाओं को रोजगार चाहिए। क्या लोकतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनेगा? हमारे वैशाली जिले के हर युवा को टिकट दिया जाए। क्या नरेंद्र मोदी ने बोले थे क्या विदेशों से कला धन लाऊंगा, और इधर कोई और इधर किसी को बोलना है? नहीं काम करूंगा। और इधर किसी को बोलना है? रुपया खोल अब एक सेकंड देखिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। रोजगार मिलेगा और मोदी जी के चिराग पासवान जी हनुमान है, 4 लाख वोट से जीतेंगे। 2 करोड़ रोजगार ही लोग दिया। हम लोग तो 10 लाख का कह के 4.5 लाख दिए। एक सेकंड 5 लाख का फ्री में क्या दवाई मिलेगा? 5 लाख का रोजगार पहले सोच लीजिए आप। इनको मिला नहीं है। आप एक चीज बताइए, ये 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे हमारे युवा भाई, अच्छा सवाल किया है। ठीक है। 17 महीने में तेजस्वी यादव ने 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया है, और फिर सरकार बनेगा तो 10। मोदी जी 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कब देंगे? अग्निवीर योजना जो 4 साल का रोजगार थी, दीजिएगा। ये लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। भारत सरकार मुद्रा लोन देती है युवाओं को रोजगार करने के लिए। उसके बाद बिहार सरकार युवा उद्यमी योजना शुरू किया है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को 10 लाख तक लोन दिया जाता है। तो पूछिए कि यहाँ पर एक भी युवा है जिसको रोजगार मिला या लोन मिला? नहीं अगर लिए, अगर आप नहीं लिए सर, अरे भाई योजना चल रही है 142 योजना, 142, अरे सुनिए, आपका सुन लिए, 142 योजना भारत सरकार आम जनता के लिए चला रही है, आम जनता के लिए चला रही है। और 80 करोड़ नहीं, फिर अब झूठ बोलने का आप लोग आदत पड़ा हुआ। अरे
चिराग पासवान जीतेंगे, कोई कैंडिडेट ही नहीं है, ये लोग तो दुकान रामविलास जी जीते। एक सेकंड टिकट नहीं बिक रहा है, दुकान सजा के रखे हुए हैं, पीछे इसीलिए विपक्ष के पास कैंडिडेट नहीं है। जगह पर अब मुझे एक सेकंड अब मैं पूछूं, अब मुझे एक बात बताइए, आइए आरजेडी कांग्रेस, एक सेकंड रुकिए ना। अब मुझे एक बताइए, हाजीपुर की जनता इतनी त्रस्त थी तो आरजेडी को यहाँ जीत क्यों नहीं मिली? बताते हैं आरजेडी कांग्रेस तो साहब 77 से पहले जीती थी, तो कांग्रेस आरजेडी हाजीपुर से बाहर क्यों थी? एक सवाल का जवाब। वैशाली जिला में सबसे ज्यादा एमएलए आरजेडी का है। भाई सांसद में आप जीत क्यों नहीं पाते हैं? हम जीतेंगे, पहले भी जीते हैं रामविलास पासवान जी। कब जीते हैं? कब जीते? रामविलास पासवान जी 8 बार जीते हैं, तब 5 बार आरजेडी और महागठबंधन के कारण जीते हैं। वो जो भी विकास किए हैं देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह के सरकार में, मोदी जी के सरकार में तो उनको पद बांध दिया गया था। अटल जी के सरकार में मंत्री थे। नहीं, मोदी जी के सरकार में कोई अब एक सेकंड, अब कांग्रेस की बात